हाँ तो भाई, क्या हाल चाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो भाई ये था 13 अगस्त का। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, मेरे पास थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गया था। आज डाल दे रहा हूँ, 13 अगस्त 14 अगस्त दोनों आज ही डाल दूंगा अगर बन जाएगा तो भाई अभी ये 13 अगस्त का है। चलो इसको शुरू करते हैं, फिर वही बोलूंगा भाई, मेरे हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, इंग्लिश हिंदी में ध्यान मत देना, आप कंटेंट में ध्यान देना। आपको जो काम का लगे उतार लेना ना। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, और हिंदी अलग है इंग्लिश अलग है, ऐसा हो जाता है मेरे में। हिंदी इंग्लिश सब सेम मिक्स लेके चलता हूँ। तो छापते बस जाना आप लोग अगर जमे तो। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। आखिरी का जो एक क्वेश्चन आएगा ना, वो थोड़ा इंटरनेशनल है। अगर आपको उसको करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना। चाइना का है वो, कुछ है ना, वो दूसरे एग्जाम के लिए है। व्यापम में इंटरनेशनल तो नहीं पूछता है जनरली, इसलिए उसको छोड़ देना बोले। लेकिन एक ही क्वेश्चन है, देख लेना अगर करना हो तो। चलो शुरू करते हैं दादा। तो भाई ये 13 अगस्त देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाते हैं। इसका थीम था आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल। 13 अगस्त में भाई मतलब ये समझ लो कि तेरा ऑर्गन मेरा ऑर्गन, तेरा ऑर्गन मेरा ऑर्गन करके, ठीक है, यहीं पर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइज ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त दादा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, KSFE है ना, जो केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है, वो फर्स्ट मिसलेनियस एनबीएफसी बैंक बना है। बैंक नहीं बना है, सॉरी, एनबीएफसी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया। ठीक है, ये फर्स्ट है एनबीएफसी जो एडीओ वीडियो में होता नहीं है, सहायता समूह वहायता समूह वाला। तो वैसे ही एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, जो लोन तो देते हैं लेकिन पर बैंक नहीं रहता है ना। तो ये सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया है, तो केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। तीसरा क्वेश्चन भाई, केंद्र सरकार ने मेरिट स्कीम के लिए बजट दिया, तो भाई केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का बजट दे दिया है फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये केंद्र से है तो सभी राज्यों में बटेगा। तो भाई ये है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले लोगों के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4200 करोड़ रुपए का फंड मिल चुका है। चौथा क्वेश्चन भाई, तिरंगा बाइक रैली कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चल रहा है अभी। 15 अगस्त आ रहा है, आपको सभी को पता है, कल है 15 अगस्त। तो भाई ये तिरंगा बाइक रैली अलग अलग चल रहा है, तो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया गया। अपने यहाँ सेंट्रल में टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये भाई थोड़ा सा ऐसे हो जाता है मेरे से, देख लेना है ना, शेखावत है। और दिल्ली के सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है भाई करंट में। तो भाई पांचवा क्वेश्चन एक है, तलाक ए हसन। ये हसत मत लिख देना, हसन है वो, HASAN, तलाक ए हसन। तो इसका मामला जो है ना भाई, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये एक असंवैधानिक मामला बताया जा रहा है इसको। इसका मामला ये है कि 3 माह तक तलाक, मतलब जो 3 तलाक होता था उसमें 3 बार तलाक बोल देते थे तो तलाक हो जाता था। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 3 महीने तक तलाक मामला है ये। मान लीजिए या मेल है, मेल फीमेल को अपनी वाइफ को बोलेगा तलाक, तो अगले महीने फिर बोलेगा तलाक, फिर अगले महीने फिर बोलेगा तलाक। तो इस बीच में उनको कोई रिलेशन नहीं बनाना रहता है, 3 महीने तक ये कंटिन्यू चलेगा तो फिर तलाक वैलिड हो जाता था, ऐसा इस्लाम में होता है, पता नहीं। लेकिन इसको अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अब मीटिंग जारी करेगा और इसको असंवैधानिक बता रहा है। ठीक है। और ये जो 3 तलाक के बारे में लाइन है भाई, 3 तलाक को इस्लाम में तलाक ए बिदत कहते हैं, तलाक ए बिदत कहते हैं, जिसको 2019 में बैन कर दिया गया है। छठवा है भाई, नेशनल अनुभव अवार्ड 2025। अनुभव अवार्ड, अनुभव से पता चल रहा होगा एक्सपीरियंस, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर वो मान लो कि चलो रिटायरमेंट हो गया 3 साल बाद, भी उनका अनुभव शेयर कर लिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन विभाग के द्वारा ये किया जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना अनुभव जाके शेयर करते हैं वहां पर, जिससे उसके नीचे की एम्प्लॉय, आज जो आगे जनरेशन में आएंगे एम्प्लॉय, वो लोग सीखे करके। तो अब इसमें कौन कौन को शामिल किया जाता है, तो पहला है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो करेंगे ही। अब सेकंड है पीएस बैंक, पीएस मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इसमें एसबीआई, ये पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब के बैंक वाले एम्प्लॉय भी। और पीएसयू भाई जो इंडियन ऑयल, ये ऑयल अमका डमका में रहते हैं ना, बहुत सारा है पीएसयू उसमें से। सातवां नंबर भाई, न्यूबियो इंडेक्स 2025, ये भाई सेफ्टी का रैंक होता है। ठीक है, इसमें भारत का जो रैंक है वो 67वां रैंक है। यह सेफ्टी पर इंडेक्स जारी करता है, ठीक है, कौन सा देश कितना सेफ है, और सिटी पर भी ये सेफ जारी करता है। तो फर्स्ट जो है वो यूएई है ना, जो सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जा रहा है। अपना जो भारत का है वो 67वां या 97वां है, एक बार मैं थोड़ा डाउट हो रहा हूँ, 97वां पढ़ा हूँ कहीं, 67वां लिखा है मेरे में।
तो भाई ये इसमें डाउट है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, है ना। संतान मैं बाद में रेक्टिफाई कर दूंगा। मे बी 67वां लिखा है तो 67वां ही हो, मैं 97वां कहीं किसी और चीज का पढ़ा होऊंगा। तो भाई ये है, सेफ्टी पर इंडेक्स जारी करता है, फर्स्ट है यूएई। फर्स्ट सिटी जो एकदम सेफेस्ट सिटी है वो अबू धाबी है भाई। कंटिन्यू 9 बार ये ना सेफ सिटी के रूप में आ चुका है। फर्स्ट नंबर पे ही चल रहा है एकदम सेफ 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 करके। तो अबू धाबी जाना, वहाँ कुछ क्राइम नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी जाने के लिए। अब इंडिया में अगर देखेंगे भाई सबसे सेफ सिटी, तो है मैंगलोर, फिर वडोदरा, फिर अहमदाबाद। ठीक है, टॉप 3 को याद कर लो, मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद। और सबसे कम सेफ सिटी में सीधी बात है भाई, नई दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद ही है ना, जिला गाजियाबाद, वही ठोक देंगे वाला कहानी है ये। 8वां नंबर भाई रेयर, एक रेयर टाइप का मतलब दुर्लभ, रेयर नाम नहीं है, है ना। यहाँ से नाम है ब्लू से। ब्लू पिंक गिल मशरूम कहाँ के जंगल से पाया गया है, तो भाई ये बहुत रेयर है अपने इंडिया में। पहली बार इसको पाया गया मान लो, तो ये तेलंगाना से पाया गया है, और ये जो ओरिजिनली है वो न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये। और इसी को अभी तेलंगाना के जंगल में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में यूएसए ने किस देश को फॉरेन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से घोषित किया है। हाल ही में यूएसए ने किस देश को फॉरेन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, तो भाई ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, ये पाकिस्तान को। अब मामला तो जान ही रहे हो यार, अब आगे का उधर का क्या मामला बताऊं। ठीक है, तो इसको घोषित कर दिया है कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट है करके। 10वां नंबर भाई, डेविड वार्नर ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को पीछे कर 5वें हाईएस्ट रन गैदर इन T20 हुए, तो भाई विराट कोहली को पीछे किए हैं। वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विराट कोहली को पीछे किए हैं करके अपने यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन भाई, नूसू लिपि जो महिलाओं की लिपि थी, ये किस देश में थी, तो ये चाइना में थी भाई। तो यहाँ पर अपना करंट अफेयर खत्म होता है भाई, कंप्लीट। तो ये 13 अगस्त का आपके लिए कंप्लीट हो गया है ना। और भाई इंडियन करंट अफेयर में भाई इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये जान लो अगर आ गया तो। अब भाई बोलोगे कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया या आपका नोट्स से नहीं आया, तो भाई पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है ना। और ये कोई पुराना चीज नहीं है कि रजिया दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बोल दूं तो रजिया सुल्ताना। ठीक है, वो पेपर में अब आएगा भी नहीं, करंट अफेयर है भाई ये। करंट अफेयर डेली 5 ठो 10 ठो बन ही रहा है। अब वो एग्जामिनर का मूड है कि क्या देता है। अब भाई सोचोगे कि पूरा एग्जाम के 1 हफ्ता पहले कर लूंगा, तो फिर एक एग्जाम के 1 हफ्ता पहले इतना लोड रहता है अपने रिवीजन का कि नहीं हो पाता है। इसलिए भाई यहीं से आपको कहीं से भी कर रहा हूँ कर लेना। बाकी मैं तो कर रहा हूँ तो यहीं से बता दिया आपको, है ना। ये मेरा ही नोट्स है और किसी का नहीं है, मैं खुद बनाता हूँ पहले फिर करता हूँ। तो भाई 10 मिनट के अंदर में अगर कोई करंट अफेयर दे रहा है ना, तो वो अभी तक तो नहीं दिखा मेरे को खुद इसको बनाते। मतलब समझू तो मैं किसी का 1 घंटे का क्लास डाउनलोड करता हूँ पहले। मोबाइल में वही 1.5 GB डेटा रहता है मान लो, तो 1 घंटे का पहले क्लास डाउनलोड करता हूँ, फिर उसको काट छांट के जो भी है, तो भाई देखो पूरा शॉर्ट में नोट्स बनाता हूँ, 10 मिनट में बनता है, तो आपके पास जाता है। तो मेहनत लगता है यार, देख लेना जो भी है ना। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो अब आपकी गलती है। स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी। ठीक है दोस्त, बाकी चलो चलता हूँ दोस्त, पढ़ता हूँ मैं, आप लोग भी पढ़ो, है ना। ओके बाय।